everyone, welcome to Maths of Fun and Art. My dear students, you know that CBSE has introduced a new section, assertion and reason, in almost all the subjects. And I do know that you are facing a lot of problem in solving this section. This is very important section. And let me tell you, this is not the perspective of 1 or 2 marks. This is lifelong learning, because later on you will see this section in various competitions. So try to understand right from beginning. In today's video, I am going to explain in very easy layman language with the help of examples how to solve assertion and reason section. First of all, have a motivation by Neeraj Chopra, the Tokyo gold medalist. आइए अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज एसर्शन एंड रीजन. बड़े कठिन वर्ड हैं जिन वर्ड्स को देख करके हम डरते हैं, जबकि अगर आप बेसिकली इन्हें सोचें तो ये दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं. एसर्शन एक फैक्ट है और रीजन उसके लिए दिया हुआ एक रीजन है, कारण है. तो उस तथ्य का कारण है वो. सो लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. एक मैं एग्जाम्पल आपको देती हूँ. सपोज आई से perimeter of a rectangle having length 6 centimeter and breadth 4 centimeter is 20 centimeter, because the perimeter of a rectangle is sum of length of its all sides. ये जो because से दो सिंपल से सेंटेंसेस को मैंने जोड़ दिया है, this has become assertion and reason. अब इसमें assertion क्या है? इसमें assertion है perimeter of a rectangle having length 6 centimeter and breadth of its side is 4 centimeter. विड्थ ऑफ इट्स साइड इज 4 सेंटीमीटर इज 20 सेंटीमीटर. आप फाइंड आउट कर सकते हैं. ये एसर्शन है. और दूसरा सेंटेंस जिसे मैंने बिकॉज से जोड़ा हुआ था वो क्या था? वो था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स. ये एसर्शन. लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ वन मोर एग्जांपल. वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ साउंड. वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ साउंड. देयरफॉर when lightning strikes, the sound heard a little after the flash is seen. अब मैंने कौन से वर्ड से जोड़ दिया इन दोनों को? मैंने जोड़ दिया है therefore से. तो therefore से भी अगर वर्ड सेंटेंसेस जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? assertion and reason हो जाएंगे. ये कहीं से भी आ सकते हैं. जैसे मैंने आपको 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं. देखो इसमें क्या हो सकता है? कोई भी सेंटेंस पहले, कोई भी बाद में भी हो सकता है. क्योंकि पहले लेते हैं तो बिकॉज से जोड़ दिया मैंने, और therefore लेकर भी हमने जोड़ दिया. एंड ड्यू टू भी हो सकता है, उसमें ड्यू टू दिस भी हो सकता है. सो एसर्शन एंड रीजन किसी भी पार्ट से आ सकते हैं. थ्योरम बेस हो सकते हैं, न्यूमेरिकल हो सकते हैं, एंड कॉन्टेक्स्ट बेस भी हो सकते हैं. तो पहले हम ये देखते हैं कि उसके जो 4 ऑप्शंस होते हैं वो 4 ऑप्शंस कौन से हैं हमारे पास. सो दीज आर द 4 ऑप्शंस. अब ये जो मैंने 4 पॉइंट आपको दिए, आपको करना क्या है? यू हैव टू गो टू सेपरेटिंग. आपको एसर्शन और रीजन दोनों स्टेटमेंट को अलग अलग पढ़ना है. अलग अलग पढ़ के कंक्लूजन निकालना है. दोनों एक साथ नहीं है वो, क्योंकि आप फैक्ट को अलग से पढ़ेंगे. अगर उसका कैलकुलेशन करना है तो उसको कैलकुलेट करेंगे, और अगर कुछ और कंक्लूजन उसका आपको निकालना है तो वो कंक्लूजन आप निकालेंगे. आफ्टर रीडिंग बोथ द स्टेटमेंट सेपरेटली देन वी विल गो टू द आंसर. कि अब हमारा आंसर क्या होगा, उसके बाद हम जाएंगे. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड असर्शन एंड रीजन कॉन्टेक्स्ट बेस. सपोज मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट देती हूँ. लेट अस टेक अ कॉन्टेक्स्ट. राहुल गॉट 96% इन बोर्ड एग्जाम्स. ही ऑल्सो प्लेज क्रिकेट. ही लव्स टू प्ले क्रिकेट. ही इज वेरी स्टूडियस. ही ऑल्सो प्लेज पियानो. ही लव्स म्यूजिक, but he did not like to eat apple. This is a context. Now let us try to understand some problems in this context based assertion and reasons. So I am going to give you assertion and reasons from this context and trying to make it clear how we will solve the problems. Let us try to understand all the 4 options how to solve.
वो सारे ऑप्शंस को सॉल्व कैसे करते हैं ये हम देखते हैं इस कॉन्टेक्स्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस के आधार पर। क्योंकि होता क्या है, अब अगर दोनों ट्रू है, जो अभी आपने देखा था इससे पहले कि ए assertion is true, reason is true, assertion is true, reason is the explanation of assertion, assertion is false, ये 4 ऑप्शंस अभी अभी मैंने आपको दिखाए थे। होता क्या है इनमें, अगर जब assertion true, reason false है, मतलब एक ट्रू है एक फॉल्स है, तब तो आपको सीधे उसमें टिक कर देना है, आगे नेक्स्ट स्टेप पे आपको नहीं जाना है। एंड मैंने बोला अगर एक ट्रू है एक कोई भी फॉल्स है, assertion ट्रू है रीजन फॉल्स है, या assertion फॉल्स है रीजन ट्रू है, देन आपको नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाना ही नहीं है। एंड अगर दोनों ट्रू है, assertion इज ट्रू एंड रीजन इज ट्रू, जब दोनों ट्रू हो जाते हैं देन ओनली वी विल गो टू द नेक्स्ट स्टेज। मीन्स वेदर द assertion is after the assertion is, sorry, I said assertion is true and reason is true, then we will go whether the reason is the correct explanation of the assertion or not। कब जाएंगे, जबकि दोनों के दोनों ट्रू हो जाएंगे, ये अपने दिमाग में रख लेना। दोनों ट्रू हो जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, और अगर एक ट्रू एक फॉल्स होता है तो नेक्स्ट स्टेप पे हम नहीं जाते हैं। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। असर्शन है राहुल गॉट 96%, ये ट्रू है। एंड ही लाइक्स टू ईट एप्पल, देखो ये कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग फॉल्स है। सो एक ट्रू है एक फॉल्स है, अब हमें कुछ नहीं करना है। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है राहुल प्लेज हॉकी, ये तो रॉन्ग है। एंड ही डिड नॉट लाइक टू ईट एप्पल, देखो इसमें भी एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो नेक्स्ट स्टेप में नहीं जाना है। लेट्स गो फॉर थर्ड क्वेश्चन। राहुल गॉट 96%, बिल्कुल ट्रू है। ही इज़ वेरी स्टूडियस, बिल्कुल सही है, स्टूडियस होने से ही उसके 96% आए, तो दिस इज़ द रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द assertion। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। assertion है राहुल इज अ गुड क्रिकेट प्लेयर, बिल्कुल सही है। ही लव्स म्यूजिक, ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू हैं तो हमने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। बट देखो जो रीज़न है वो ही लव्स म्यूजिक, म्यूजिक का क्रिकेट के अच्छे प्लेयर होने से कोई ताल्लुकात नहीं है, इसलिए रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, you will understand better। Thank you for watching।